हेलो गाइस, आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम विजन में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग वेब ब्राउज़र रिलेटेड एमसीक्यूज़ को देखने वाले हैं। और जो टॉपिक है वेब ब्राउज़र, यहाँ से आपको आपके आरबीआई पीएफ या पीओ या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की हम बात करें जहाँ पर कंप्यूटर सिलेबस है, वहाँ पे इस टॉपिक से क्वेश्चन तो 100% आपको 2 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे, ना 2 तो 1 क्वेश्चन डैम श्योर है कि मिलना ही मिलना है। और वो जो 1 क्वेश्चन है दोस्तों, वो इन्हीं जो 50 क्वेश्चन हम आपके लिए लाए हैं, इन्हीं 50 क्वेश्चन में से एक होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखिए। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली, बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। आप डे टू डे लाइफ में यूज करते हुए ब्राउज़र को, तो आप आसानी से कॉन्सेप्ट को भी समझ पाओगे और क्वेश्चन का सही आंसर दे पाओगे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपको लगता है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करके हमें कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह और भी एजुकेशनल या फिर आप कर सकते हो किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपका कि वेब ब्राउज़र क्या है, बताइए वेब ब्राउज़र क्या है। तो बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, वेब ब्राउज़र एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। क्या है? सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र का उदाहरण है। तो कौन सा वेब ब्राउज़र का उदाहरण है? बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, गूगल क्रोम आपका वेब ब्राउज़र का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है आपका, यूआरएल का पूरा नाम क्या है। तो यूआरएल का पूरा नाम क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, वेब पेज पर चित्र, वीडियो आदि का पता लगाने के लिए किसका यूज किया जाता है। तो बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, यूआरएल का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? यूआरएल का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्रोटोकॉल वेब ब्राउजिंग के लिए यूज किया जाता है। कौन सा प्रोटोकॉल? बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, HTTP का यूज किया जाता है। और अब तो HTTPS का यूज किया जाता है वेब ब्राउज़र पे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, वेब ब्राउज़र का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो मुख्य उद्देश्य इसका वेब पेज को प्रदर्शित करना होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वेब ब्राउज़र गूगल द्वारा बनाया गया है। तो बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, गूगल क्रोम आपका गूगल के द्वारा बनाया गया है। HTML का पूरा नाम क्या है। तो बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ब्राउज़र एप्पल कंपनी के द्वारा बनाया गया है। तो बिल्कुल सही जवाब दोस्तों सफारी नामक ब्राउज़र आपका एप्पल के द्वारा बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स ब्राउज़र है। तो बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, ओपन सोर्स ब्राउज़र आपका फायरफॉक्स है। फायरफॉक्स क्या है? ओपन सोर्स ब्राउज़र है। ओपन सोर्स का मतलब कोई भी इसको यूज कर सकता है, कोड को यूज कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है इसको। अगला क्वेश्चन है, वेब ब्राउज़र में प्राइवेट ब्राउजिंग मोड का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, हिस्ट्री को छुपाने के लिए किया जाता है। किसके लिए? हिस्ट्री को छुपाने के लिए प्राइवेट मोड का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ब्राउज़र सबसे पहले आया था। तो बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, दिए गए ऑप्शन में सबसे पहले वेब ब्राउज़र कौन सा आया था? नेट नेविगेटर आया था। नेट स्केप नेविगेटर आया था। अगला क्वेश्चन है, HTTP का पूरा नाम क्या है। तो बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा ब्राउज़र वर्ल्ड वाइड वेब का पहला ब्राउज़र था। तो बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, सबसे पहला जो ब्राउज़र था वह क्या था? www था। क्या था? www था, वर्ल्ड वाइड वेब जिसका नाम था। फिर बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया था। ठीक है। फिर नेट स्केपर जो क्या रख दिया गया था? नेट स्केप नेविगेटर रख दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, SSL का पूरा नाम क्या है। SSL का पूरा नाम सिक्योर सॉकेट लेयर होता है। क्या होता है? सिक्योर सॉकेट लेयर होता है। या क्या होती है? या किसी भी वेबसाइट को क्या करता है? सिक्योरिटी प्रदान करता है। जब हम वेबसाइट को होस्टिंग करते हैं वेबसाइट की, उस टाइम पे। अगला क्वेश्चन है आपका, किस वेब ब्राउज़र को पहले मोजिला के नाम से जाना जाता था। कौन से ब्राउज़र को? तो बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, फायरफॉक्स को पहले मोजिला के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा ब्राउज़र इनकॉग्निटो मोड प्रदान करता है। बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, आपने भी यूज किया होगा। कौन सा ब्राउज़र? गूगल क्रोम यूज करता है। अगला क्वेश्चन है आपका, वेब ब्राउज़र के इतिहास को क्या कहते हैं।
इतिहास को क्या कहते हैं? ब्राउजिंग हिस्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्राउजिंग हिस्ट्री बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ब्राउज़र ओपेरा सॉफ्टवेयर द्वारा विकसित किया गया है? तो बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, ओपेरा सॉफ्टवेयर किया गया है। क्या किया गया? ओपेरा सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन है आपका, सीएसएस का पूरा नाम क्या है? तो बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, कास्केडिंग स्टाइल शीट्स है। क्या है? कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद जरूर रखिएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, कौन सा ब्राउज़र एप्पल डिवाइस पर डिफ़ॉल्ट रूप से आता है? तो बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका सफारी जो है वेब ब्राउज़र या एप्पल की डिवाइस पर डिफ़ॉल्ट रूप से आता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्राइवेट ब्राउजिंग का नाम नहीं है? कौन सा प्राइवेट ब्राउजिंग का नाम नहीं है? बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, अनलिमिटेड मोड आपका प्राइवेट ब्राउजिंग का मोड नहीं है। ओके। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर का प्रतिस्थापन है? मतलब कौन सा ऐसा ब्राउज़र है जिसने इंटरनेट एक्सप्लोरर को रिप्लेस कर दिया था? बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, एज नाम का जो ब्राउज़र है जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था, उसने इंटरनेट एक्सप्लोरर को रिप्लेस कर दिया था। अगला क्वेश्चन है आपका, फायरफॉक्स ब्राउज़र किस संगठन के द्वारा बनाया गया था? तो बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, मोजिला फाउंडेशन के तहत बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, HTTPS में यस का मतलब क्या है? तो यस का मतलब सिक्योर है। क्या है? सिक्योर है एस का मतलब HTTPS में। कौन सा ब्राउज़र सबसे पुराना है? तो सबसे ब्राउज़र पुराना आपका www है। क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वेब ब्राउज़र में कैसे का उपयोग क्या होता है? बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, कैसे का उपयोग वेब पेज को तेज़ी से डाउनलोड करने के लिए कैश मेमोरी का यूज़ किया जाता है, जिससे कि वेबसाइट की कुछ मेजर इंफॉर्मेशन वो अपने कैश मेमोरी में सेव कर लेता है, जिससे जब दोबारा यूजर वेबसाइट को सर्च करता है तो वो जल्दी से उसको रिस्पॉन्स कर पाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा ब्राउज़र इंजन गूगल क्रोम के द्वारा यूज किया जाता है? बताइए दोस्तों, कौन सा ब्राउज़र इंजन गूगल के द्वारा यूज किया जाता है? बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, ब्लिंक नाम का ब्राउज़र इंजन गूगल के द्वारा यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ब्राउज़र टैब्ड ब्राउजिंग की शुरुआत करने वाला पहला ब्राउज़र था टैब ब्राउजिंग का? बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, ओपेरा जो था वह टैब ब्राउजिंग का यूज़ करने वाला बिल्कुल पहला सबसे वेब ब्राउज़र था। उसके बाद तो सारी कंपनियों ने टैब ब्राउजिंग देने लगे। अगला क्वेश्चन है, वेब ब्राउज़र में कुकीज़ का कार्य क्या होता है? तो वेब ब्राउज़र में कुकीज़ का कार्य होता है यूजर की ब्राउजिंग जानकारी को स्टोर करने के लिए कुकीज़ का यूज किया जाता है। आप जैसे आप कुछ भी सर्च करते हो आपके हिस्ट्री में जाता है, तो आपको लगता है कि हम डिलीट कर दिए हैं हिस्ट्री को, तो अब हम नहीं पकड़े जाएंगे, हमने क्या देखा है। बिल्कुल आप गलत सोचते हो दोस्तों। जो कुकीज़ होता है ना, इससे आपके पता लग चल जाता है, क्योंकि यह सर्वर पे भी स्टोर करता है और आपके लोकल सिस्टम पे भी स्टोर करता है। मान लीजिए आप अपने लोकल सिस्टम पे डिलीट कर दिए, लेकिन सर्वर पर तो वो बचा ही रहता है। अगला क्वेश्चन है आपका, ब्राउज़र में कौन सा फीचर वेबसाइट के सर्टिफिकेट की वैधता की जांच करता है? बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, हमने पहले ही बताया है, SSL यू करता है। क्या करता है? SSL क्या करता है? सर्टिफिकेट की वैधता की जांच करता है। फिशिंग हमले से बचने के लिए कौन सा फीचर का यूज किया जाता है? तो बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, फिशिंग के लिए एंटी फिशिंग का यूज किया जाता है। किसका किया जाता है? एंटी फिशिंग का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऑटोफिल का कार्य क्या है? दोस्तों ऑटोफिल का कार्य क्या होता है? बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, वेब फॉर्म के डेटा को अपने आप भरना, स्वतः भरना ऑटोफिल का कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, गूगल क्रोम में एक्सटेंशन का कार्य क्या होता है? तो गूगल क्रोम में एक्सटेंशन का कार्य ब्राउज़र की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए अलग से एक्सटेंशन का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ब्राउज़र का होम पेज क्या होता है? ब्राउज़र का होम पेज क्या होता है? खुलते ही जो वेब पेज दिखाता है सबसे पहले, वही ब्राउज़र का होम पेज होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा फीचर एक अधिक वेब पेजों के साथ खोलने के लिए अनुमति देता है? तो बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, टैब ब्राउजिंग क्या करता है? एक साथ कई वेबसाइट को खोलने की अनुमति देता है हमको। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ब्राउज़र एड्रेस बार में सीधे सर्च सुविधा प्रदान करता है? तो बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, उपरोक्त सभी जितने भी यहाँ पे ब्राउज़र हैं आपको सीधे एड्रेस बार में सर्च इंजन सर्च सुविधा प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का उद्देश्य क्या है? तो बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, टू
टू स्टेप वेरिफिकेशन का यूज होता है अतिरिक्त सुरक्षा का को प्रदान करना, अत्यधिक सुरक्षा को प्रदान करना, जिससे आपकी डेटा को कोई हैक ना कर पाए, कोई चुरा ना पाए। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे पॉपअप ब्लॉकर का क्या कार्य है। तो पॉपअप ब्लॉकर का कार्य होता है कि जो हमें पॉप आउट मैसेज प्राप्त होते हैं विंडो की स्क्रीन पे, उनको रोक दिया जाए। ठीक है, ये ब्लॉकर का नाम, ब्लॉकर का मतलब ब्लॉक करना होता है। किस ब्राउजिंग में रीडिंग मोड उपलब्ध है। तो बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, रीडिंग मोड सारे ब्राउजर में उपलब्ध है, एज में भी, गूगल क्रोम में भी, फायरफॉक्स में भी। ऑप्शन सही जवाब उपरोक्त सभी में। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका ब्राउजर के कैसे को नियमित रूप से साफ करने का क्या लाभ है। तो बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, अगर हम कैश मेमोरी को बार बार साफ करते हैं तो ब्राउजर की स्पीड भी बढ़ जाती है, सुरक्षा भी अधिक हो जाती है, कम स्पेस का उपयोग होता है। बिल्कुल सही जवाब उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वेब ब्राउजर के बुकमार्क का क्या कार्य है। तो बुकमार्क का कार्य क्या होता है, पसंदीदा वेबसाइट को हम बुकमार्क की मदद से सेव करके रख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ब्राउज़र में होम बटन का उपयोग क्या है। तो होम बटन का यूज होम पेज पर जाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है ब्राउज़र का जावा स्क्रिप्ट सपोर्ट क्या है। तो जावा स्क्रिप्ट सपोर्ट क्या है, वेब पेज को इंटरेक्टिव तत्वों को सक्षम करना जावा स्क्रिप्ट का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका ब्राउज़र में कैप्चा का क्या उद्देश्य होता है। कैप्चा का उद्देश्य बॉट्स को रोकना होता है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे ब्राउज़र में एक्सटेंशन क्या होते हैं। ब्राउज़र में एक्सटेंशन छोटे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं जो कि ब्राउज़र की कार्यक्षमता को बढ़ाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है आपका ब्राउजिंग में जूम फीचर का क्या उपयोग होता है। तो जूम फीचर का उपयोग क्या होता है, बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, वेब पेज के कंटेंट को छोटा बड़ा करना हम लोग जूम फीचर की वजह से, जूम फीचर की मदद से कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन है वेब ब्राउज़र में फेविकॉन क्या होता है। तो बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, फेविकॉन क्या होता है, वेबसाइट का छोटा सा आइकन जो एड्रेस बार में दिखाई देता है उसको हम क्या बोलते हैं, फेविकॉन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है आपका ब्राउज़र में रेंडरिंग इंजन का कार्य क्या है। तो बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, रेंडरिंग इंजन का कार्य वेब पेज को प्रदर्शित करना होता है। अगला क्वेश्चन है आपका वेब ब्राउज़र में प्लगइन का कार्य क्या होता है। तो बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, प्लगइन का कार्य वे छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं जो ब्राउज़र की कार्यक्षमता को बढ़ाते हैं। ओके दोस्तों, तो दोस्तों इस वीडियो में हमने वेब ब्राउज़र से रिलेटेड 50 MCQs को देखा जो आप किसी भी कंप्यूटर आधारित सरकारी एग्जाम या प्राइवेट एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। आई होप आपने वीडियो पूरा देखा होगा, आपने वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।